सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन को खत मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 26 फरवरी का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। पीटीआई वकील का खत से लाइलमी का इजहार। कोई रुकन जनरल नशिस्त जीत कर आया, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कमीशन में कोई तरजीही फहरिस्त जमा कराई। मुकर्ररा वक्त के बाद फहरिस्त नहीं दी जा सकती। फारूक इजनाई के दलाइल। JUI की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। केस का फैसला महफूज कर लिया गया, खत भी मंजरे आम पर आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत की कोई आईनी हैसियत नहीं। पीटीआई का रद्द-ए-अमल। शुएब शाहीन कहते हैं, आईन कहता है इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देनी है। पहले राय अलग थी, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने राय बदल ली। वफाकी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत मुकम्मल। स्पीकर के लिए अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी फेवरेट। वजारत दिफा के लिए ख्वाजा आसिफ, दाखिला के लिए एहसन इकबाल और इत्तलात के लिए अता तारड़ मजबूत उम्मीदवार। खारजा और इत्तलात के कलमदान भी मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग उम्मीदवार देगी। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी की बैठक। उमर अयूब की उम्मीदवार बतौर वजीर आजम नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर KPK के लिए बाबर सलीम सवाती को नामजद कर दिया गया। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। लेकिन अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेनज़रत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा लें, तो फिर हमारा अशर और बुरा होने। तिजोरी से मुस्तफा कमाल के बाद कामरान तिजोरी की ऑडियो आ गई। इस हुकूमत का हिस्सा बनने का रिस्क ले रहे हैं जिससे गालियां पड़नी हैं और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं तो ये गुनाह बेलज्जत है। गवर्नर सिंह की गुफ्तगू। बोले, नून लीग वालों को बता दिया, हमें पीपल्स पार्टी के सामने हाथ बांध कर डालना मुनासिब नहीं। उनकी तरफ इशारा करके बता दिया, हमारा मैंडेट 100% जाली है तो कई का 200% है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाया जाए। वजीर आजम की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मिल गई। शाम तक सदर ने इजलास ना बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अनवारुल हक काकर ने आइन के आर्टिकल 91 की शेख 2 के तहत इजलास कल बुलाना नागुज़ीर करार दे दिया। पार्टी के कायदीन ने भी ऐवान को ज़बानी आगाह कर दिया। मैं मुश्ताक अहमद गनी सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। KPK की 12वीं सूबाई असम्बली का इफ्तिताही इजलास 115 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। KP असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 8 जमा कराए जाएं। पोलिंग कल होगी। KP असम्बली में जूते और लोटे चल गए। नून लीग की सोबिया शाहिद ने घड़ी लहराई तो खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। खातून रुकन असम्बली पर जूते और लोटे फेंक दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए नारे लगाए तो मुखालिफिन चोर चोर का शोर मचाते रहे। ऐवान मछली बाजार बना रहा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। मानसहरा में कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ की दोबारा इलेक्शन की अपील मुस्तरद। शहजादा मोहम्मद गुस्ताब खान की जीत यकीनी होगी।
पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बानी PTI के इल्जामात को मन घड़त करार दे दिया। कहते हैं, हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफत देखना चाहते हैं। अदालत में जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर जो इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि निगरां हुकूमत ने किस आइन के तहत 6 महीने का वक्त गुजारा है, जिस पर निगरां वजीर आजम बोले 1973। एहतजाज और तोड़फोड़ से मुतालिक थाना तरनौल में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानिया PTI असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज और दीगर को बरी कर दिया। मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती और मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। अदालती रिमार्क्स। गजा का इलाका फ़लस्तीनियों का नया मक़तल। सहूनी जंगी तैयारों के 24 घंटों में दर्जनों हमले, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 31,000 से तजावुज़ हो गई। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 सहूनी फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा में फ़ौरी जंग बंदी को खारिज इम्कान करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़। नेटो के बेशतर ममालिक ने अपनी फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि सदर जो बाइडन फौज भेजने से इनकार कर चुके हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि अगर फौज भेजी तो रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान तनाज़ा नागुज़ीर हो जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत मिशिगन में अपनी अपनी पार्टीज की प्राइमरीज जीत ली हैं। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की मुसलसल 5वीं प्राइमरी में कामयाबी हासिल की। ट्रंप को 64%, जबकि निकी हेली को 31 वोट मिले। डेमोक्रेट्स प्राइमरी में जो बाइडन को 78% वोट मिले। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।